ईशान संहिता एक पार्ट है स्कंद पुराण के अंदर जो बहुत ही रोचक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये वही कहानी है जहाँ पहली बार बताया गया था कि कैसे ईशान रूप में शिव प्रकट हुए। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि ब्रह्मा और विष्णु ऑलरेडी वहां थे और ब्रह्मा और विष्णु अपने अपने काम में पूर्ण थे, मतलब उनको अपना काम बखूबी करना आता था, किसी से कोई गलती नहीं होती थी, कोई त्रुटि नहीं होती थी। और इसी वजह से, क्योंकि ये दोनों परफेक्ट थे, अहंकार की एक लहर दौड़ी पूरे ब्रह्मांड में और सवाल उठा। और वो सिर्फ सवाल नहीं था कि कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ये अस्तित्व पे संकट आने की बात हो गई थी। तब शून्य के गर्भ से एक ऐसा अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, एक विशाल अग्नि स्तंभ जिसका ना कोई आदि था ना कोई अंत। और एक आवाज आई कि मैं परम ब्रह्म हूँ और जो तुम दोनों में से मेरा आदि या अंत ढूंढ लेगा, स्टार्टिंग या एंड ढूंढ लेगा, वो तुम दोनों में सुपीरियर है। और दोनों ने सुना, ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने, और दोनों को लगा कि ये तो कर ही लेंगे। ब्रह्मा जी ने एक हंस का रूप लिया और ऊपर की ओर उड़ने लगे, प्रकाश कुंज के ऊपर की ओर। विष्णु जी ने वराह का अवतार लिया और पाताल लोक की तरफ दौड़ गए कि मैं इसके बॉटम को ढूंढूंगा जहां से शुरू हो रहा है। और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर उड़ गए कि मैं इसके टॉप को ढूंढूंगा जहां पे खत्म हो रहा है। तो दोनों चलते गए, उसका ना कोई आदि ना कोई अंत, कहीं वो पहुंच ही नहीं पा रहे थे। इस समय ब्रह्मा जी ने एक छल करा। ब्रह्मा जी को रास्ते में एक फूल मिला, केतकी का फूल। केतकी फूल के बारे में पढ़ेंगे हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में, तो आपको पता चलेगा कि केतकी को भी श्राप मिला ब्रह्मा जी के साथ। क्या श्राप मिला और क्यों मिला बताता हूँ। केतकी फूल मिला ब्रह्मा जी को रास्ते में कि ब्रह्मा जी ने केतकी को कन्विंस कर लिया कि सुनो, हम दोनों वापस चलेंगे और विष्णु जी को बोल देंगे कि हमने उसका छोर ढूंढ लिया, उसका फिनिश लाइन ढूंढ ली। केतकी भी उनकी बातों में आ गई। केतकी बोली कि हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगी। दोनों वापस आए और ब्रह्मा जी ने यही झूठ कहा कि हमने छोर ढूंढ लिया। और दूसरी तरफ से विष्णु जी लौटे। विष्णु जी बहुत ही कोमलता से और सर झुका के उन्होंने ये माना कि मैं इसकी शुरुआत नहीं ढूंढ पाया और नतमस्तक हुए। तब शिव जी का एक रूप सामने आया जिसकी वजह से ब्रह्मा जी को श्राप भी मिली और सजा भी मिला, जिसकी वजह से आज भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। राजस्थान में पुष्कर नाम की एक जगह है, सिर्फ वहीं और वहीं ब्रह्मा जी का एक इकलौता मंदिर है, ऐसा माना गया है। इसीलिए हम विष्णु जी की पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं। इनका नाम इतना ज्यादा है, पर आप ब्रह्मा जी का कुछ अलग से कुछ उनका सुन नहीं पाएंगे। ये उसी श्राप के तले हुआ। तो ये पहली बार देवों को देव महादेव ईशान रूप में जो ये स्तंभ बना था, उस रूप में प्रकट हुए थे। और प्रकट होके ये जो अहंकार था ना दोनों के बीच में कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, उसको तोड़ने के लिए वो प्रकट हुए थे कि कोई श्रेष्ठ नहीं है, मैं हूं श्रेष्ठ और तुम सब मुझसे हो। और तुम कहीं से कहीं और से छोड़ चले जाओ, तुम मेरे से हो। तो तुम आए हो, तुम चले जाओगे, मैं आया हूं, मैं चला जाऊंगा। लेकिन शिव थे, शिव है और शिव रहेंगे। तो कहा जाता है कि ये दिन, जिस दिन शिव जी प्रकाश स्तंभ बन के प्रकट हुए थे, उस दिन को ही महाशिवरात्रि बोला जाता है। अब आप बोलेंगे कि महाशिवरात्रि तो शिव जी और पार्वती जी का शादी का दिन है, ये तुम क्या नई बात बता रहे हो। ये भी लिखा है और वो भी लिखा है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपका जन्मदिन और मैरिज एनिवर्सरी एक ही हो, तो पॉसिबल है। कई लोग अपनी शादी अपने जन्मदिन के दिन करते हैं। महाशिवरात्रि तो ये भी तो हो सकता है ना, जिस दिन उन्होंने ईशान रूप प्रकट किया था उसी दिन हुई हो। तो ये कहानी आपको मुझको ये सिखाती है कि जब तक अहंकार है तब तक खोज चलती रहेगी। जब अहंकार खत्म होगा तभी आपको परम ब्रह्म शिव के दर्शन होंगे। तब वो चाहे वे ब्रह्मा विष्णु हो या आप हो या मैं हूं, जब अहंकार छूटेगा तभी शिव आएंगे। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि महाशिवरात्रि तो शिव और पार्वती जी की शादी का दिन है, तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके आगे की कहानी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।